ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात आइंदा साल की शुरुआत में होंगे। सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने में जुट गई हैं। बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी रियासत की सियासत में महवर तस्वुर की जाती है तो एमआईएम के अखाड़े में कूदने से मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी के सहरोजा उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज सुल्तानपुर जाएंगे, जहां पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में असदुद्दीन ओवैसी शिरकत करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कारकुनान से मुलाकात भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि आज असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का दूसरा दिन है, इस हवाले से उनका शेड्यूल क्या कुछ रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर सुल्तानपुर में भी तैयारियां बृहद स्तर पर की जा चुकी हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे ओद्रा गांव में, जहां पर लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के घर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं, तो उसी में असदुद्दीन ओवैसी भी अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ दलित वर्ग और ऐसे वर्गों को साधने की जो कवायद शुरू की गई है, उसको लेकर साफ जाहिर होता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। एक मंच पर एक साथ ऐसे संगठन को लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको देख करके आज ये दौरा जो है किया गया है। आज सुल्तानपुर है, कल इनका दौरा बाराबंकी होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश की शुरुआत किए थे ओवैसी, उसको लेकर के 2022 का जो मिशन है उसको सफल बनाने के लिए एक अपना मजबूत किला जो है उसको करने की कवायद में आज शुरुआत की गई है, जिसको लेकर के सुल्तानपुर में भी काफी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। जगह जगह कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए हुजूम लगा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका।